दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 9 के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व है और इसका जीवन में कितना बड़ा इससे हम सीख सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि श्री भगवान ने, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुण, ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में आधिकारिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि श्री भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से प्रेरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं और इसे मनोधर्मियों या विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति विज्ञान है। जिसमें कहा गया है, राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुक्तमम प्रत्यक्षा वगम धर्मम सुसुखम कतुर्मद। इसका तात्पर्य यह होता है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती विख्यायति समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैशनाथ, सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुणतम है, क्योंकि गुण या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुण ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुण ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है। उन्हें बाहरी शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और उनके बड़े बड़े विद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भागवत गीता में 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाश्वर है और आत्मा अविनश्वर।
यही ज्ञान का गुण अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुणोत्तम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समाप्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुणोत्तम अंश कहा जाता है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है कि पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जब इसमें फूल आते हैं, फूल लगते हैं, तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप से बचे रहते हैं, कुछ भलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख व वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भागवत भक्ति में लगे हुए हैं, वो समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूणम बीजम फलोन्मुखम क्रेमेणो प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भक्ति में रत रहे, उनके सारे पाप करे, चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में ही, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विश्वोत्तम तम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है। उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग इस कीर्तन का जाप करते हैं, कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वह तुरंत ही समस्त भौतिक दोस्तों, आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय 9 के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा
महत्व है और इसका जीवन में कितना बड़ा इससे हम सीख सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि श्री भगवान ने, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुण, ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में आधिकारिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि श्री भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से प्रेरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं, और इसे मनोधर्मियों या विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति विज्ञान है। जिसमें कहा गया है, राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुक्तमम प्रत्यक्षा वगम धर्मम सुसुखम कतुर्मदम। इसका तात्पर्य यह होता है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती विख्यायति समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैशनाथ, सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुणतम है, क्योंकि गुण या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुण ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुण ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है। उन्हें बाहरी शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और उनके बड़े बड़े विद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भागवत गीता में 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाश्वर है और आत्मा अविनश्वर। यही ज्ञान का गुण अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है
और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुणोत्तम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समाप्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुणोत्तम अंश कहा जाता है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है कि पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जब इसमें फूल आते हैं, फूल लगते हैं, तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप से बचे रहते हैं, कुछ भलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख व वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भागवत भक्ति में लगे हुए हैं वो समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूणम बीजम फलोन्मुखम क्रेमेणो प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भक्ति में रत रहे, उनके सारे पाप करे चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में ही क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विश्वोत्तम तम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है। उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग इस कीर्तन का जाप करते हैं, कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वह तुरंत ही समस्त भौतिक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक असत्थानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वह इस भौतिक जगत को जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।
इसका तात्पर्य यह है, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना बहुत ही कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्ति के संगीत से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मया तदमिदं सर्व जगदव्य मुक्तिर्न मत्सद्धानि सर्वभूतानि न चाहं ते व्यवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है, जिनमें कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राम्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरतः। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उससे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। तदपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित न रहती हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न वाणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पवृक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे लिए 4300000 वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। उन्हें जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्रुत, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक को जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्तम के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं
और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदका से विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण की सृष्टि होती है, वे इसमें भी आगे अपने आप को क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनस्य उदासीनम सक्त तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रगति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित व विनष्ट होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट है कि यदि भगवान मनुष्य का रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो परम परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण। जो लोग इस प्रकार का मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मजान दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किंतु मैं ही कर्म कांडे में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आस तथा पिता हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। वहीं पे मैं वास करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।